अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत से हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा एंड जय हिंद, नमस्कार मेजर नदीम साहब। आपके साथ आज कोशिश करेंगे कि आरजू साहिबा कोई अच्छा सा ब्रिज बनाएं, उस ब्रिज पर हम चलें और कोशिश करी जाए कि एक अच्छा प्रोग्राम जो सच्चा हो और अच्छा हो। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है कराची से मेजर नदीम ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच। सर, थैंक यू, वालेकुम शुक्रिया आपने सलाम बुलाया। सर। कहना साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे पहले मैं मेजर साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। कश्मीर में हमारे यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं। और हम पहले तो बहुत दावा किया करते थे कि जी इंडियन साइड कश्मीर में जी इंटरनेट बंद है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही साथ फूड आइटम्स जो हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंचने दिए जा रहे। मेडिसिन्स भी बंद हैं। कई मेरे अपने साथी मीडिया कोलीग्स जो हैं वहाँ जाके रिपोर्टिंग करने की उन्होंने कोशिश की तो उनको वापस भेज दिया गया। क्या बात है जो हम छुपा रहे हैं? और क्या इस हालात को खराब से खराब तर होता हुआ देखते रहेंगे क्या सिर्फ? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, और पहली बात मैं आपको बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक आप कह लें कि एक जगह ये रावलाकोट में थोड़ा बहुत है, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक धरना सा दिया हुआ है। दैट इज़ द ओनली प्लेस। आप बाकी किसी भी प्लेस की आज भी की भी क्लिप निकाल लें, पूरे कश्मीर को आप देख लें, मुजफ्फराबाद की क्लिप्स निकाल लें, आप यू विल फाइंड के कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग वहीं से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वहाँ पे एक अपना लोगों की शील्ड बनाई हुई है, इसलिए कोई भी जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो कोई भी एक्शन वहाँ पे नहीं करना चाहती, ना कर रही हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं पहुँच रही या अजनास, ये सब वहाँ कश्मीर में चल रहा है। और आप कश्मीर के एक रास्ता तो है नहीं, आपने देखा है कि पंजाब से भी कितने रास्ते हैं, झेलम से आगे दीना और वहाँ से मीरपुर, ये सब साथ ही हैं। तो ये तमाम रास्ते इस वक्त, और आगे मरी से मुजफ्फराबाद, झीलम वैली, सब आपने देखे हुए। तो कोई एक रास्ता नहीं है जिसको बंद कर दिया जाए, और ये सारे वहाँ लोग रहते हैं, और ज़्यादातर आपने देखा है लोग छुट्टियों पर जाते हैं, वहाँ टूरिज्म भी है, और फिर वहाँ से लोग पाकिस्तान में ज़्यादा काम करने आते हैं। वहाँ के मेजॉरिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर काम करती है। कराची में, इस्लामाबाद में, इनकी ज़्यादातर लोग पिंडी में आपने देखा है, और इस्लामाबाद में ही लोग रहते हैं। तो उनका आना जाना कंटिन्यूसली मौजूद है, लगा हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं। यू कैन सी, आप जाके इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में डेफिनेटली, कि ताकि इस चीज़ को रोका जाए। फिर अभी देखिए कि आगे हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये एक गलत चीज़ थी जो गवर्नमेंट अब ठीक है उसको मान भी रही है, अपनी तरफ से फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार है। कि एक आपने देखा कि सिविल राइट्स के लिए उठने वाली एक तहरीक, एक सिविल राइट्स के लिए कि जी बिजली के बिल से ये शुरू हुए, और अब ये कहाँ पहुँच गए हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें, आप ये कर दें। ये मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली गलत है, और ये लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन लोगों को इसलिए फ़ायदा है कि उनको 2-3 रुपए जो है वो पर किलोवाट आवर बिजली मिल रही है, तो दे आर एक जो भी एक लेकिन सर पर्टिकुलर। हमारे यहाँ लेकिन सर ये क्यों कहा जा रहा है कि इस सबके पीछे भारत है? हम हर चीज़ में भारत को क्यों बीच में ले आते हैं? हमारी अपनी गलतियाँ है ना, जिसकी वजह से कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो कुछ भी हंगामा हो रहा है उसमें पाकिस्तान की स्टेट की ही गलती है कि उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, डिमांड्स नहीं सुनी जा रही। ऐसे हम बार बार हम ऐसे में भारत को क्यों ले आते हैं कि जी ये लोग करवा रहे हैं? अब यहाँ तक कि अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है, या अफगानिस्तान की तरफ से जो या कह लीजिए जो हम कह रहे हैं कि जी अटैक जो हुआ था कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पे, उसमें भी हम भारत को ला रहे हैं। तो सर ये बगैर भारत के तड़का लगाए बगैर बात नहीं हो सकती क्या? आपकी बात सही है, ये इसके बगैर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक आपने देखा है कि इंडिया के और पाकिस्तान, ये दोनों मुल्कों ने एक वतीरा सा बना हुआ है। और ये हल्के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि वहाँ कुछ हो जाता है तो फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है, यहाँ कुछ हो जाता है तो इंडिया पे इल्ज़ाम लग जाता है। और यही वजह थी कि पहलगाम वाले मामले में भी हमने हमेशा ये बात की कि आप बताइए दुनिया के किस मुल्क ने कहा कि पाकिस्तान का नाम लेकर कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट है, और उसने ये पहलगाम का इवेंट किया है। तो क्योंकि ये एक बन चुकी है प्रेसिडेंस, तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये तो चीज़ें उस वक़्त ख़त्म होंगी
जब CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हल्के हल्के सैंडविच की तरह अपनी जगह बनाएंगे, ठीक है, और कुछ अच्छे लोग आगे आएंगे और इन चीज़ों का जो असर है जो पहले से चला आ रहा है पास प्रैक्टिस का, आपने देखा कि बलूचिस्तान में कलपोशन जो है उनका कितना बड़ा जो है वो एक नेटवर्क पकड़ा गया है, तो लोगों के पास एविडेंसेस भी हैं, ठीक है, स्लीपर सेल्स का भी होता है, फिर सारे इंटेलिजेंस एजेंसी जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेंड हो तो वो एक्टिव भी होती है, तो दोनों कंट्रीज के खिलाफ, जाहिर है दोस्त कंट्रीज के खिलाफ नहीं होंगे, तो ये अच्छी तरह से करण साहब भी जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ये चीज़ें आगे बढ़ें और इनके दरमियान जो ये CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जो ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करेंगी हल्के हल्के, तो जब ये ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फिर ऐसी बातें नहीं होंगी। जी कर्नल साहब, आपने सुना मेजर नदीम को, आप कहाँ तक एग्री और कहाँ तक डिसएग्री करेंगे उनकी बात को? वैसे तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है, कोई ना खाने पीने की चीज़ों की कोई प्रॉब्लम है, ना मेडिसिन का कोई इशू है, और आप लोग वैसे ही सर शोर मचाई जा रहे हैं 3 दिन से। फिर तो सीधे सीधे बात आ गई, आरजू काजमी साहिबा झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो आरजू काजमी साहिबा ने बोली है, मैंने तो बोली नहीं है। तो अब जो है ओनस लाइज ऑन आरजू काजमी साहिबा कि साहिबा आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आप झूठ नहीं बोल रही। क्या मेडिसिन की कमी है या नहीं है? क्या वहां पर राशन पानी की कमी है या नहीं है? क्या वहां पर बिजली की कमी है या नहीं है? चलिए ये तीनों चीजें माफ कर दी मैंने, ये मेरा अपना आकलन है कि ये तीनों चीजें माफ कर दी। क्या आदमी को वहां जिंदा रहने का हक है या नहीं है? क्या वहां पर ह्यूमैनिटी के हक है या नहीं है? क्या उन औरतों को अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को ढूंढने का हक है या नहीं है? वो जो छोटी छोटी बच्चियां झंडे लेकर चल रही हैं, और वो जिसने भी मेम बनाई है, गलत है सही है छोड़ दीजिए, लेकिन बनी है कि मुझे मेरी दूध की बोतल में मेरी माँ 3 दिन से पानी पिला रही है, मुझे दूध क्यों नहीं मिल सकता? अगर वहां पर इतनी प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि इसको देखो ना, हम तीनों की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है, हम तीनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इंसानियत से आगे किसी को ना रखें। मेरी कंट्री भी इंसानियत से आगे नहीं हो सकती। भगवान इंसानियत, क्योंकि भगवान ने ही वो इंसानियत बनाई है, उस इंसानियत से मेरी कंट्री मेरे लिए बनी है, आपकी कंट्री आपके लिए बनी है। अ कंट्री कैनॉट बी अबव द इंसानियत, ऐसा मेरा सोच है। हो सकता है गलत हो, सही हो, अपना अपना तरीका है, बट मुझे लगता है आज हम तीन लोग इस शो पर अगर इस बात को एक्सेप्ट ना करें, कंडेम ना करें कि कहीं ना कहीं रीजन कोई भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो इंसानियत मरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से वो पीओके की लेडीज, वो बच्चियां बोल रही हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने और नदीम ने ये बात डिस्कस करी थी। नदीम साहब को मैं कोट कर रहा हूं, अगर मैंने जो कुछ सुना, अगर कहीं वो पाए कि मैंने गलत सुना तो वो करेक्ट कर दें। उन्होंने कहा था कि 3100 वाला आटा वहां पर सब्सिडाइज करके 2000 में मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि 37 रुपए वाली बिजली 6 रुपए और 9 रुपए मिल रही है। 38 में से 35 डिमांडें मान ली गई हैं। अगर ये सब सही है तो इन औरतों को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? इन बच्चियों को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? ऐसा मेरा सोच है। और इसमें कहीं कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इसमें आज आरजू साहिबा की, नदीम की और मेरी इंसानियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं इस इंसानियत के नाते इस बात को देखकर इसे कंडेम कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं। एंड मान लीजिए नदीम साहब मेरी बात, इसमें कंट्री कहीं से नहीं आता है। इस समय हम कंट्रीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मैं 1 सेकंड के लिए आपकी बात को बड़ा कर देता हूं। अगर कहीं पर आपको लगा या आपके देश को लगा कि इंडिया के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कहीं कमी है, तो क्या उसका खमियाजा पीओके की ये बच्चियां उठाएंगी? क्या उसका खमियाजा, 1 मिनट के लिए सुनिएगा, बड़ी जरूरी बात,
क्या उसका खमियाजा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने से होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि चलिए कहीं किसी का कोई रोल है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हमारे बीच में कम हो गए, नहीं हो गए, आज आपके साथ में एक बड़ा सेंसिटिव, बड़ा इमोशनल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा कि अगर आज आरजू साहिबा को ये सच नहीं बोलना पड़ा कि जो कुछ अभी तक नदीम साहब ने कहा है कि दवाइयों की कमी नहीं है, तो ये आपने झूठ बोला है आरजू साहिबा, मैंने नहीं बोला है। नहीं, अगर मैं तो आपको लग प्रूफ रहा कर है कि सकती हूँ सर, मैं तो प्रूफ कर सकती हूँ। मेरे पास तो कश्मीर के लोगों तो के मैसेजेस हैं, वीडियो कॉल्स हैं या वीडियो मैसेजेस हैं, मैं वो दिखा सकती हूँ। मैं तो इसीलिए ये आपको मैं ब्लेम कर तो रहा हूँ ना। नहीं, मैंने कभी भी आरजू काज़मी से को झूठा नहीं कहा और ना इनकी किसी बात से डिनाई किया। कुछ जगहों पे हो भी सकता है और ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको भी पता है ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लगी होती है, कहीं एक हिसार होता है, उससे निकलना जाना, चीज़ों का करना, बहुत सारी चीज़ें, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो अदर देन जहाँ पे पूरे कश्मीर या हमारा जो है आज़ाद कश्मीर, उसमें जो गो एंड सी, आप क्लिप निकाल लें और आप गूगल अर्थ में भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सी चीज़ों के ज़रिए से डायरेक्ट लाइव वहाँ पे बहुत सारी जगह जा सकते हैं। तो यू गो एंड सी योरसेल्फ, आप उनको देखें। ऐसी चीज़ें नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर है हमारा। ऐसे तो क्लिप्स मैं भी निकाल सकता हूँ जो प्रोपेगेंडा होते हैं, ऐसे तो मैं आपको भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के दिखा सकता हूँ, आई कि देखें ये वहाँ पे फ़लाँ चीज़ ऐसे हो गई, फ़लाँ चीज़ ऐसे हो गई, ये देखें ऐसे बच्चे वहाँ रो रहे हैं, ऐसे जनाब औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे आपने फ़लाँ को शहीद कर दिया है, फ़लाँ को आपने उम्र कैद दे दी है, इस एज की औरतें हैं, ये थिंग्स लाइक दैट। तो ये अभी इनसे हट के बात करनी, मैंने आरजू काज़मी को कभी डिनाई नहीं किया, बल्कि इनके मौक़िफ़ की हमेशा रिस्पेक्ट की, क्योंकि इनका मौक़िफ़ मैंने हमेशा हर जगह देखा कि ये बहुत सही बात करती है, बैलेंस बात करती है, इनकी अपनी एक राय है एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट राय। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनको झूठा साबित करने की कोशिश। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि कुछ जगहों पे हो सकता है, मैंने आपको कह दिया कि उसका तरीका वही है कि आप क्लिप्स देख लें। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको देखना है किसी जगह पे कर्फ्यू है, क्योंकि सारे इंडिया में जो बैठा हुआ है वो समझेगा केपी के को एक बहुत ही जो है ना वो जो है वो एक जंगली सा कोई इलाका है जहाँ सारे कबाइल ही रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब आप दुनिया की जितनी इस वक्त मीडिया है उसमें मुझे बता दें कि दुनिया में कहीं पर भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि फला इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ, फौज ने कर्फ्यू लगाया हुआ है और वहाँ ये हो रहा है, किसी टाउन का बता दें। तो ऐसा आपको, क्योंकि आप दुनिया इतनी इस वक्त मीडिया इतना ज़्यादा इस वक्त आम है, तो आप ये चीज़ें आसानी से गैदर कर सर सकते हैं। कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मारपीट तो जारी है, स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। जी कर्नल स्ट्रीट साहब कुछ फायर भी करें। नहीं होता, स्ट्रीट फायर भी मैं नहीं तो होता। ये मैं तो वो वो बातें लोग इंटरप्रेट बढ़ाना चाहते करूंगा हैं। जो आरजू काजमी साहिबा कहेंगी और नदीम साहब कहेंगे, और ये इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान के टॉपिक पर डिस्कशन मुझे करना है तो मैं तो वही चीजों को मानूंगा जो आप दोनों कहेंगे। मैं तो उस कैटेगरी में उस समय आई एम अ बेटर जज टुडे, बाय द वे। मैं हमेशा आपको जज बनाता हूं। मैं आपसे बेटर जज हूं कि जो कुछ पाकिस्तान में आप दोनों मुझे दिखा रहे हैं मैं तो उसी पर कमेंट कर सकता हूं ना, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि अब वो रील्स जो हैं या जो भी न्यूज है वो जिसको बोलते हैं फेक है या क्रिएटेड है या प्रोपोगंडा है, तो ये तो आप दोनों ने डिसाइड करना है ना, मैंने थोड़ी ना करना है। क्योंकि ये रील्स मैं नहीं बना सकता, इस प्रोपोगंडा को मैं नहीं कर सकता। मैं ये जरूर कर सकता हूं एज अ इंडिया, अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि जी वहां से आई 2 रील को मैं यहां 2 लाख जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दूं, सो दैट देर इज अ प्रोपोगंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, कि लेट कंप्लीट इंडिया रियलाइज कि वहां क्या जाती हो रही है, क्या नहीं हो रही। और बाय द वे, मैं तो अभी श्रीनगर से आया हूं थोड़े दिन पहले ही, वहां पर मेरे ही श्रीनगर के लोग बोल रहे थे कि सर अब ये हमारे लोगों को भी समझ आएगा, जो हमारे में से भी कई लोग दबे शब्दों में, छुपे शब्दों में किसी तरह से बातें करते थे कि नहीं क्या उस पार फायदा है या घाटा है। बोले सर वहां पर ये जो हो रहा है ना, हो तो रहा है खराब, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर अब यहां पर जो छोटा मोटा सोचते हैं ना, उनको पता चलेगा कि वहां हो क्या रहा है।
जो तुम्हारे दिमाग में कभी ये फितूर था कि नहीं शायद पीओके इज बेटर देन अस, तो अब सबको रियलाइज हो रहा है कि हाउ मच इज पीओके सफरिंग, वो बड़ी बात है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी ताकि मेजर नदीम को अंदाजा हो सके कुछ सेकंड का। कानून नाफिज करने में फेल रहे। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर एक बेहतर हिकमत अमली लाने में फेल रहे। आपने रावला कोर्ट को 8 जून 2026 को फिर से खून से रंग दिया शहीदों के। पढ़े लिखे नौजवानों को रोन दिया जो अपने ही भाई की मैयत की खातिर एहतजाज के लिए बैठे थे। लाइट्स बंद की गई, ओपन फायर खोले गए, खून की नदियां बहाई गई, उनका ट्रीटमेंट नहीं होने दिया गया, एक कोहराम मचा दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया। मुबारक, सुर्ख सलाम मुबारक। जी नदीम साहब, मेजर नदीम। ऐसे तो मैं अगर आप मुझे टाइम दें तो ऐसी मैं 10 बना के डाल सकती हूँ और उसमें मैं रो भी सकता हूँ और ये सारी बातें कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जब कोई इस तरह के मजमा होता है उसको रिपेल करने के लिए डायरेक्ट फायर नहीं होता, आपके पास रबर बुलेट्स भी होती है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि ये एक जगह पर कन्फाइंड है, ठीक है, ये कोई डिस्पर्स नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे एक छोटा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर आपने देखा ये सब धरना देकर बैठे, डायरेक्ट फायर नहीं किया जाता बिकॉज आप लाशें नहीं देते, क्योंकि जब लाश मिल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को या जो भी आप जैसे ये है तो ये सबसे ज्यादा अगेंस्ट जो जाती है गवर्नमेंट के जाती है, जो एक्शन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाती है। इसलिए कभी भी आप देखें कि लाश नहीं दी जाती, इसलिए कि कोई लाश वहाँ पे गिराई नहीं जाती। कोशिश होती है कि पीसफुल आप किसी तरह से डिस्पर्स करते हैं जिसमें आंसू गैस है, लाठी चार्ज है और उसके बाद कैनन फायर है, और अगर वहाँ पे नहीं पहुँच सकती तो फिर आप रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि हम अननेसेसरी अब लेकिन ना तो होंगे ना, डेड रेकनिंग तो होगी ना जब कल सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सर जिस वक्त आप लोग टीवी चैनल्स पे लेकर बैठते हैं और आप लोग कहते हैं कि जी ये बलूचिस्तान के लोग हैं और वो बता रहे होते हैं जी हमें सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है, ये है वो है, और इसी तरीके से आप कश्मीर के लोगों को आजकल टीवी पे लेके बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं चाह रहे और ये सब कुछ भारत करवा रहे हैं। तो सर वो आपको नहीं लगता कि वो जो है ड्रामा हो रहा है या वो बनाया गया है, वो कोई नौटंकी है? लेकिन अगर कोई अपनी इस तरह से वीडियो बना के भेजे तो आप कहते हैं ऐसी वीडियो तो आप भी बना सकते हैं। मतलब सर बहुत ही अजीब बात है, आप इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं लोगों की बात को, लोगों की तकलीफ को, और आप लोग जो लेकर बैठते हैं आपके ख्याल से लोग बिलीव करते हैं आप लोगों की बात पे जो टीवी चैनल्स पे बिठाया जाता है लोगों के स्पेस कवर करके कि जी ये बीएलए के हैं या ये पता नहीं कौन है और इनको भारत से फंडिंग हो रही है। जी जी कर्नल। क्रेडिबिलिटी एक चीज होती है, क्रेडिबिलिटी जैसी होती है उसी हिसाब से लोग उसको जज करते हैं। सर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है, मैं अभी बता रही हूँ, दिल पे मत लिएगा सर, मेजॉरिटी की राय ये है सर, आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते लोग, और जिस वक्त आप लोगों को टीवी पे लेके बैठते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि कोई बिलीव नहीं कर रहा होता सिवाय आपके अपने लोगों के। कर्नल सब कुछ कह रहे हैं, कहाँ कोई डिसरप्शन है इस वजह से लेकर, ऐसे कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इसको क्रिटिसिज्म नहीं, इसको हेल्दी क्रिटिसिज्म लीजिएगा। आपने कहा ना कि क्रेडिबिलिटी कम है, नहीं, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। कम तो थी, वो अब खत्म हो रही है। चलिए, लेकिन नदीम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात करी है जो मैं इवैल्यूएट करने को तैयार हूं कि इस तरह की कोई वीडियो 10 वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इस तरह की वीडियोस प्रोड्यूस करी जाती रही हैं, करी जा सकती हैं या करते रहेंगे आप। दैट मीन्स पाकिस्तान लॉजिक नहीं, लॉजिक इसलिए क्योंकि हमने आज तक ये नहीं कहा, मैंने कह दिया कि तो कोई भी बना सकता है। सारी एक सेकंड, नहीं कोई नहीं, कौन है, वही तो बात हो रही है ना। और क्यों बनाएगा वो, लॉजिक वाली बात।
ये इतनी गंदी वीडियो क्यों बनाएगा कोई जो दुख पर हो, जो आपके दिल पर टच करे? मैं मान सकता हूं कोई एक वीडियो गलत भी हो सकती है आपके हिसाब से, ऐसी तो 85 वीडियो, वो जो 100 बच्चियां 10-10 साल की, 8-8 साल की, वो जो झंडा लोग पकड़कर चल रही हैं और चिल्ला रही हैं कि हमें मौत दे दो, ऐसी तो मैं भी वो दिखा क्यों दूं मांग आपकी रही? इंडिया की, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, IUCK की मैं भी दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ अगले की? प्रोग्राम में IUCK की भी ऐसी बहुत सारी क्लिप लाके ये मीडिया पे चल रही है। ये तो कोई यही तो बात नहीं हुई। प्रॉब्लम है, वहां जो ये शहीदों के यही जनाजे प्रॉब्लम हैं है। वो दिखा दूंगा आपको, नदीम, वहां जो औरतें रो रही हैं नदीम, वो नदीम, आपको दिखा नदीम, दूं। नदीम, अच्छा, नदीम, वो तो पूरा हम जनाजा है, इवेलुएट हजारों वही, बंदा है, यहाँ हम तो एक बंदा आता है मैं वो आके रो रहा है, मैं बहुत आप कुछ कह उसको सकता यकीन हूं, कर रहे? लेकिन मैं हजारों कहूंगा बंदों का नहीं। लेकिन जनाजा है, नदीम, जनाजा है। लेकिन नदीम, अगर आपका ये कहना है कि आप दिखा सकते हैं, या आपका कहना है कि वो शायद JNK में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप वहां पर यही करेंगे जो चीज आप दिखाने की बात कर रहे हैं। ये तो आप दिखा रहे थे कैन क्लिप, टू तो मैंने उस रॉन्ग्स पर ध्यान दिया। कैन टू रॉन्ग्स मेक इट राइट? ये गलत अगर लॉजिक दे रहे आपके हिसाब से JNK में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आप भी यही करेंगे? ओ नहीं, माय हमने गॉड, नहीं किया। लेकिन दैट इज सर दैट ऐसी, इज हाईली हमने तो इमोरल। आपको मिसाल दी, हमने तो मिसाल दी, लेकिन मिसाल पर लेकिन मिसाल। सर ऐसी लेकिन सर ऐसी कई वीडियोस हैं जो लोग मिल रही है लोगों को और लोग बात कर रहे हैं जी। देखिए आरजू नहीं, जी, मैं तो सिर्फ है ये ना बोल रहा कि हूं, इस तरह की वीडियो जस्टिफिकेशन बनाना कैसे कर कोई दोगे? इशू नहीं है। इस तरह अगर की वीडियो अगर आपको पता है अगर माशरे में किस तरह बनती है। अगर कहीं पर कोई जना जाति कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जाति करने का हक हो जाएगा। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। बड़ी सीधी बातें लेकिन कर रहे हैं हम। लेकिन अगर इसी इसी बात को हम थोड़ा सा कराची की तरफ या उधर अफगानिस्तान की तरफ भी ले जाएं, तो अभी जो अटैक हुआ कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पे, तो उसके लिए भी सर पहले तो कहा गया कि जी भारत करवा रहा है, अफगानिस्तान जो है वो, सॉरी, अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर भारत लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेजर साहब ऐसे कहकर क्या अपने इश्यूज खत्म किए जा सकते हैं? और उसके बाद जो आप लोगों ने अटैक किया, अफगानिस्तान कह रहे हैं कि जी वहां तो आम लोग थे, कोई टेरर कैंप नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं मारा गया, आम लोग, बच्चे और लेडीज जो है उनकी जाने गई हैं। तो ये तो बिल्कुल वही बात है जो हम लोग कहते हैं जब भारत अटैक करता है, और जो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर अटैक करना सही है टेरर कैंप का कह के, तो फिर भारत जो अटैक करता है वो भी जायज है। ये मायने मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। इसमें सबसे अहम चीज होती है एविडेंस। एविडेंस की बेस के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं। जब एविडेंस हो, फिर एविडेंस क्रेडिबल होनी चाहिए। सारी दुनिया ने आज अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ सिवाय रशिया की, तो इंडिया ने अभी तक तस्लीम नहीं किया अफगानिस्तान से। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पूरी दुनिया से डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड आउटफिट अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। तो सर आपने बनाया क्यों था? सर आपने भेजे थे ना, फैज हमीद साहब भेजे थे, और वो कहवा पी रहे थे वहां पर और कह रहे थे कि जी ये तो हमारे भाई हैं, हमने तो चमत्कार कर दिया। तो सर क्यों हो रहा था ये सब कुछ? देखिए, ये तो एक अलग सवाल है, तो सवाल पे सवाल है। हम तो बात कर रहे हैं कि जी वहाँ के उनकी एविडेंस है, तब हम एक्शन करने का हमारे पास जवाब है। इसीलिए जब इनका भी था, पहलगाम का था, तो इनको भी कहा था कि जनाब आप एविडेंस दें। एविडेंस जनाब अगर कोई जो मुल्क करता है उसको नहीं दी जाती, मुजरिम को। फॉर एग्जाम्पल अगर मुलजिम भी था, जब मुजरिम आपने डिक्लेयर कर दिया, आप बाकी दुनिया को देते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं, और वो फिर आपके साथ खड़े होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल क्रेडिबल एविडेंस है, पाकिस्तान इज इन्वॉल्व। और दुनिया के एक मुल्क तो कम से कम खड़ा होकर कहता है यार कोई तो इंडिया का इतना दूसरा, वो कहता है कि PAKISTN इज अ टेरर कंट्री एंड पाकिस्तान PAKISTN ये इन्वॉल्व है इस पहलगाम अटैक में। ऐसा एक कंट्री ने भी नहीं कहा। फिर जब भी मैं बात करता हूँ तो बात थमा देते हैं। दूसरा सवाल वो आपका अगला है, वो सवाल कि भाई फजलुर रहमान भी ऐसे कहते हैं, वो उसको एक प्ली लिया, उसमें एविडेंस लैक करते हैं। विदाउट एविडेंस आप इस तरह किसी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी की वायलेट नहीं कर सकते, किसी की सोवरेनिटी को आप नहीं चैलेंज कर सकते। फिर हमने उसको जवाब दिया, ठीक है, फिर हमने जवाब भी दिया, ठीक है। अगर आपने हमें एविडेंस नहीं दी और बगैर एविडेंस के हम पे अटैक किया, या तो जस्टिफाई करें, मीडिया सारी दुनिया के अंदर है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ ले जाएं आप केस को, बताएं सारी दुनिया को कि ये देखें क्रेडिबल एविडेंस है, नॉट अ सिंगल क्रेडिबल एविडेंस। अगर क्रेडिबल एविडेंस होती तो आपके साथ कुछ मुल्क डेफिनेटली आपके करीब भी हैं, वो ज़रूर आपके साथ खड़े होके और ये वर्ड बोलते कि PAKIST। देखिए इस तरह सिंगल, मैंने तो कहा जनादे पर लोग रोते हुए आपको दिखा दें पूरे पूरे। आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, गजा में क्या हुआ, कभी आपने उनको भी कंडेम किया?
आप छोटी छोटी बातों को लेके आपके दो बंदों के, ये गजा दो में बच्चियां जो फ्लैग कुछ लेके चल गलत रही है, हुआ, दो बच्चियां जनाब फ्लैग लेके मेरी चल आपसे रही हैं, दरखास्त ही उनकी यही है फ्लैग की एक कि वीडियो बना गाजा दी, में जो कुछ वहां गलत तो हुआ हजारों तो बच्चे क्या वो फैमिनो, गलत आपको वहां एक अलाउड हजारों है? सेकंड। बच्चे। जी जी कर्नल जो साहब। कुछ गाजा में हुआ वो गलत है, तो क्या वही चीज आपको करना अलाउड है? आपके मॉरल नहीं वैल्यूज ये बोल रहे हैं, आपका नहीं, हमने कैरेक्टर ये ये बोल रहा कहा, है। तो नहीं, आप बात हो अगर रही है एक तरफ एक ये दूसरे को बोलेंगे कंडेम कि करने की। गाजा में जिनोसाइड हुआ, तो वो जिनोसाइड आप बलूचिस्तान में करेंगे, वो आप पीओके में करेंगे, और नहीं, आप कभी करने भी की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में। कैन नहीं। यू डू यहाँ दैट? बात नहीं, यहाँ टॉपिक कुछ और चल रहा है। पहले टॉपिक पे है। नहीं, टॉपिक ये टॉपिक तो है, यही तो उन्होंने पूछा है। नहीं, भाई फजलुर यहाँ रहमान जो टॉपिक बोल ये रहे चल हैं, रहा है कि फजलुर रहमान मेरे से पाकिस्तान नहीं बोल रहे और हैं, इंडिया वो एक दूसरे पे पार्लियामेंट में बोल इल्जाम रहे क्यों नहीं हैं, लगा। सर एक एक वो करके पार्लियामेंट आवाज में मिक्स बोल हो रहे हैं जाती है। आपकी, ठीक है, आपकी वो बात सुन ली। पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आप उनको पार्लियामेंट कैसे में कर लाइट रहे ले हैं। रहे हो, मुझे तो नहीं समझ आई। देखिए, आप ले आपके सकते हैं पार्लियामेंट लाइट, में कोई क्या नहीं क्या बुराई बोल नहीं रहे हैं है, वो आपको भी पता है। लेकिन ज्यादा बड़ी मैं बात यह है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान टेररिज्म में है, जब तक आप उसके साथ खड़े थे तब नहीं था, जब तक आप उसकी सरकार बना रहे थे तब नहीं था, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस दिन से उसने आपको सो कॉल्ड जॉबलेस कर दिया, उस दिन के बाद से सब कुछ वहां खराब है। आप बता, क्या वो मुसलमान भाई नहीं है आपके? लेकिन क्या वो इस्लामिक कंट्री नहीं है आपकी तरह? आप बता लेकिन दीजिए। लेकिन सर जो अफगानिस्तान के लिए जो एविडेंस आप दे रहे हैं, क्या उस एविडेंस को अफगानिस्तान मान रहा है? अफगानिस्तान तो नहीं मान रहा, वो कौन कह रहे मान रहा नहीं। है? अरे दुनिया कौन मान मान रही रहा है। है? यूनाइटेड नेशन मान रहा है, जी, यूनाइटेड नेशन मान रहा है, फजलुर रहमान मान अमेरिका रहे ने हैं। कहा है, सारी दुनिया मान रही है, फजलुर रहमान साहब भी मान रहे हैं। नहीं, अमेरिका ने क्या कहा है? क्या टेररिस्ट अमेरिका ने क्या कहा एक्टिविटीज है? कर रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने क्या कहा है? सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आपके देख लें। कल के अटैक के ऊपर अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका की ह्यूमन राइट्स की वो रिपोर्ट पढ़ लें आप, उसमें क्या लिखा नहीं है। नहीं नहीं, अरे फिर वही वाली बात आ गई। 70 से मैं कह रहा हूं बैड कल का जो ऑप्शंस हैं अटैक अभी। है, कल के अटैक के ऊपर अमेरिका ने क्या कहा है, बोल दीजिए और कोट कर मुझे नहीं पता दीजिए, क्या कहा, मैं मान मुझे लूंगा। नहीं पता अमेरिका ने आप कह क्या रहे हैं कहा, ना मुझे दुनिया भर दुनिया भर दुनिया भर, कौन सी जी। दुनिया भर? अरे देखें, जनाब, दुनिया ने किसी तो ये भी दुनिया बोला, के किसी मुल्क ने जनाब दुनिया ने रिकॉग्नाइज ये नहीं किया भी उसको, बोला, ये काफी है। जो एक दुनिया किसी ने मुल्क बड़े ने सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान एफएटीएफ में जाना चाहिए क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म के लिए कर रहा है। ये आपके सामने प्रूफ है। आपके पास 18 ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाए गए जो पूरे यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, यूएस ने नहीं बोला है। यूएस तो एक है उस यूनाइटेड नेशन का पार्ट। और बाय द वे, आपके सो कॉल्ड माई बाप यूएस के पास तो वीटो पावर थी, वो रोक देता, इसका मतलब वो भी उसके साथ है। सीधी सीधी बात कर रहे हैं अभी हम। आप एक बात बताइए ना, आपको यूएस से फंडिंग क्यों नहीं मिल रही? आपको यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं मिल रही? आप यूएस के टॉप 5, आप यूएस के टॉप 5 ओनली 5, टॉप 5 एंड ओनली 5 एनिमीज में आपका नाम क्यों है, अगर आप यूएस 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 कर रहे हो? अब अगर US हम मैं मेजर साहब देखें, उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद, ये मसूद अजहर और इस तरह के जितने भी हैं, ये जिसने के पेशावर पब्लिक स्कूल के ऊपर जो अटैक किया था, एहसानुल्लाह एहसान, तो कोई बताएगा ये एहसानुल्लाह एहसान कहाँ गया? सर वो तो हमारी कस्टडी में था, बाहर कैसे पहुंच गया? उसको सजा क्यों नहीं मिली अभी तक? वैसे आप लोगों ने ये नहीं कहा कि इसको भारत निकाल के ले गया, लेकिन ये गए कहाँ? और ये सब के सब पाकिस्तान में क्यों पाए जाते हैं? ये खाली पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये इंडिया में नहीं पाए जाते। मोदी साहब का वीजा रोका है अमेरिका ने, ये तो जब अरे सर मोदी, सर पीएम मोदी टेररिस्ट बहरहाल नहीं है, आपको अच्छे नहीं लगते वो एक अलग बात है, उनकी पॉलिसीज हमें सूट नहीं करती, पाकिस्तान के फेवर में नहीं होती, लेकिन सर वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बहरहाल नहीं है। ये जो मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये तो सब जो है ना, वो जैसे आपके तरीके से सर मैं कहूँ तो माशाल्लाह से सर सबके सब जो है ना वो टेररिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर देखें आपने उनकी भी तस्वीर लगा दी है। एनीवे, मोदी साहब का वीजा आपको सारी सर ये मोदी जी नहीं है सर, ये वो पुन्नू है, वो जिसके इंटरव्यूज हमारे टीवी पे चला करते हैं। जी मैं उनकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं नहीं, मोदी साहब की बात हो रही है ना, आप मुझे मोदी बोलने नहीं साहब के देते। वीजा की बात हो रही है ना।
एक सेकंड, अच्छी बात करी है उन्होंने। मोदी साहब के वीजा की बात हो रही है ना, मैं तो मोदी गिना साहब रहा का था वीजा लंबी रोका नंबर। गया था। एक मिनट, मैं बोल रहा हूं ना आपकी तरफ से जी कि मोदी साहब का वीजा रोका गया था, आप यही कहना चाह रहे हैं वीजा। और तो इसके अलावा ये वही मोदी साहब हैं जिसको उसी ट्रम्प साहब ने बार बार हर बार गले भी लगाया है, आपको क्यों नहीं लगाया? आप बता दीजिए, सर ये लॉजिक आप नहीं बता है दीजिए। इस बात का जवाब। नहीं ये जवाब लॉजिक नहीं है। जनाब, लॉजिक ये है, वो रेड कारपेट आपके लिए क्यों नहीं लगाया गया यूएस में? आज जो भी जहाज देखें जब ये खड़ा लॉजिक होता नहीं है, है। वो जब ये खड़ा होता लॉजिक है नहीं है। जहाज, तो उसके आगे रेड कारपेट आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ के लिए क्यों नहीं लगाया गया आज तक? आप बता देखिए दीजिए। ये लॉजिक, ये सर लॉजिक नहीं भाई होता। लॉजिक ये देखिए है ना कि वीजा आपका उनको प्राइम नहीं दिया मिनिस्टर, गया था। अब वो बात यूएस इतना ज्यादा रिग्रेटफुल है कि यार हमने वो गलत किया, इसलिए अब हम गले मिलकर इससे बात करेंगे, इसके लिए रेड कारपेट लगाएंगे, क्योंकि इस बंदे की औकात भारत है। इसकी औकात, आप लोगों के यहाँ सबसे बड़ी बात है देखिए इंटरप्रिटेशन। जो भी मोदी इज था, नॉट मोदी, मोदी देखिए इज मैं नॉट आपको, मोदी। मुझे लिस्ट मोदी करने का दीजिए। मोदी का जो जो वीजा रोका गया था, वो मोदी का रोका गया था, जी भारत के जी प्राइम मिनिस्टर का नहीं रोका गया था। जी जी, आप में और मेरे मैं में फर्क ये है, बिल्कुल बिल्कुल आप में बिल्कुल और सही मेरे कहा में आपने। फर्क ही यही है कि मैं मैं अपने मोदी में प्राइम मिनिस्टर देखता हूं और अपने प्राइम मिनिस्टर में मैं हिंदुस्तान देखता हूं। मैं मेजर साहब सर से ने बिल्कुल रिप्लाई ले सही लेती कहा। हूँ। जी सर। सर ने सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वीजा नहीं रोका था, उन्होंने मोदी साहब का वीजा रोका था। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं किस लिए रोका था। इसी तरह से फिर आप कनाडा में आपने बात की, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अच्छा आवाज सॉरी। तो मैं कह रहा था सर जिस तरह के वो मोदी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वीजा नहीं रोका था उन्होंने मोदी साहब का वीजा। और वो आपको पता है कि किस लिए रोका था, प्राइम मिनिस्टर का वीजा नहीं रोका। आपने बिल्कुल सही कहा, उनको उन्होंने रेड कारपेट वेलकम दिया, सब कुछ। इसी तरह से जस्टिन ट्रूडो साहब ने, ठीक है, कनाडा के अंदर क्या एलिगेशंस लगाए और उन्होंने क्या बताया वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आपके अमित शाह से लेके कौन कौन, सब आपको पता है। मैं अभी ये टॉपिक नहीं है, मैंने तो आपको सिर्फ जवाब से जवाब निकल रहा है। टॉपिक तो एक बहुत पॉजिटिव था, उससे फिर हम दूर निकलते जा रहे हैं और मैं अकेला इसको फेस भी कर रहा हूँ। सर वीजा तो मौलाना फजल रहमान का भी रोका था, मौलाना साहब को भी अमेरिका नहीं आने दे रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर। ठीक है, तो आप देखें कि उसके बाद अमेरिका ने इनके जो एक्सपेल किए, किस तरह से वो इंटेलिजेंस का बंदा कि जी वहाँ पे भी आके वो जो सिखों को ये लोग टारगेट कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं, मैंने आपको 3 मुल्क तो गिना दिए, अमेरिका गिना दिया, जस्टिन ट्रूडो साहब को गिना दिया, पाकिस्तान किस तरह से अकलभूषण साहब यहाँ हमारे पास मेहमान के तौर पे हैं, यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा इनका नेटवर्क हमने यहाँ पकड़ा है। तो सारी चीज़ें सामने हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कुलभूषण का कर क्या रहे हो भाई? हम यहाँ पे कुलभूषण का एलिगेशंस क्या के कर लिए, रहे हो? कुलभूषण का क्या कर रहे हो ये बताओ। देखिए ये गवर्नमेंट को पता होगा कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास नहीं भाई, आपने तो उसे फांसी की सजा दी है। हाँ माशाल्लाह आपने यहाँ पे उसे है फांसी वो। की सजा दी है ऑफिशियली, आपने उसे फांसी की सजा देखिए ये ऑफिशियली लॉजिक दी नहीं है। है। हाँ, हाँ, पाकिस्तान में अभी किसी को भी इस वक्त फांसी की सजा नहीं दी जाती, उसको सस्पेंड किया हुआ अरे जनाब उसको साल हो गए, 3 9 साल साल हो हो गए। गए। सस्पेंड, जी जी सस्पेंड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अरे डेथ पेनल्टी सस्पेंड। तो जनाब जब माने जब जब कुछ बात डेथ सेंटेंस सस्पेंड है तो उसको जी, जी। डेथ सेंटेंस कैसे दे दी आपने? सेंटेंस अवॉर्ड की है, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, एग्जीक्यूशन सस्पेंड है। हाँ, ये मैं कह तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस झूठ बोल रहा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस झूठ बोल रहा है एग्जीक्यूशन कि आप नहीं दे सकते फांसी। उसने रूलिंग दी है ना आपको, इत्तेफाक उसने आपको देखें, रूलिंग दी हमारे ना। यहाँ जब भी नहीं, हमें नहीं दी, आपको दी देखिए है। जो भी रूलिंग दी हो, जब भी ये डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी उसके बाद बात करने की है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं, आपके बात ये क्या कॉज, करोगे? आपने एक कॉज बात की, अरे तो मैंने भाई बता दिया मेरे कॉज। नदीम यार एक बात बताओ, आप एक जी, तरफ बोलते हो दुनिया दुनिया दुनिया, यूएन यूएन यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोल दिया आप नहीं दे सकते, अब आप सही उसको है, नहीं मानने दे को रहे ना, तैयार नहीं, और वैसे नहीं आप तो हम दुनिया नहीं की दे रहे। बात कर रहे हो। अच्छा तो मैंने चलो, ये कहा कि हम सारी नहीं दे चीजें रहे। मैंने माफ करी, एक मिनट, सारी चीजें माफ करी। क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब है कि उस जेएनके की बच्ची को दूध नहीं मिलेगा?
नहीं मिलेगा उसको दूध? क्या आपकी जो आपकी गाड़ियां आपके रेंजर्स ने पीओके के बाहर रोक रखी हैं राशन वाली, वो नहीं जाएंगी? क्यों? नहीं है सर, क्योंकि कुलभूषण खरबंदा इन्वॉल्व है? क्यों? क्योंकि मोदी साहब का वीजा इन्वॉल्व है? क्या बात कर दी? ये कोई, देखिए आप बड़ी वो दवाइयां सेट के बाद सर कुलभूषण जादेव, सर कुलभूषण जादेव, आप उन्हें कुलभूषण खरबंदा ना बनाए, वो एक्टर है बड़े अच्छे से। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं सो दैट कम से कम वी विल ड्रॉ अटेंशन। सबसे बड़ी बात यह है, आप वहां गोलियां चला रहे हैं, चलिए आपका कंट्री का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन उसकी दवाइयां आप उसके पीओके में एंटर नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑफिशियली रोकी हुई है। और ये मेरी न्यूज नहीं है, ये आपके सामने बैठी हैं जिनकी न्यूज है, वो पढ़ रही है। इसको रिपीट, हमने अगर चीजों को रिपीट करना तो फिर वो हम आगे नहीं जा सकेंगे। मैंने इनकी बात का जवाब भी दे दिया था, ये भी बता दिया था कि दवाइयों का क्या है, तो हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आपने कहा कि जी मैंने आपको बता दिया कि देखिए आपके दुनिया के किन किन मुल्कों ने आपके ऊपर उंगली उठाई। मैंने तो सिर्फ वो जैसे आपने बताया वैसे मैंने बता दिया। किस मुल्क ने उठाई? एक मिनट, मैंने सुना नहीं। कौन से मुल्क ने क्या उठाया, बताना जरा। देखिए अमेरिका ने मोदी साहब का वीजा नहीं दिया उनको, ठीक है, आप जानते हैं। गुजरात के अंदर अभी आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें क्या कहा उन्होंने? वो नहीं दिखा आपको? आपके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बात इवेंट का पास से कहता आप बोल रहे हैं कि किस किस मुल्क ने हमारे खिलाफ बात करी? हमारे खिलाफ तो किसी ने करी नहीं। एक कंट्री बताइए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मुल्कों ने, तो मैं आपको मुल्कों के नाम गिना रहा हूँ, किस मुल्क ने किस वक्त क्या किया, बाद में क्या किया, वो आपकी बात ठीक है। मैं नहीं, बाद के आज की बात करो ना। अरे भाई आज की बात करो ना, आज की बात करो। अगर पहले की बात करोगे फिर तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि मुशर्रफ ने कहा कि ये टेररिस्ट जो है ये हमारे अपने लोग हैं। मैं आपके सामने कह दूंगा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि ये 40 साल का टेररिज्म गंदा काम हम करते आ रहे हैं, पैसों के लिए करते आ रहे हैं। सर 30 साल का था सर, 10 साल और मत लगाइए सर, 30 साल का था, क्या हो गया आपको सर? अब वो 30 साल बोलेंगे आप? नहीं, ये लॉजिक तो नहीं है कि आप जो है बस आज ही की तारीख की बात कर सकते हैं, आप कल की बात नहीं। तो भाई अब आप डिसाइड करो ना, या आज की बात करें या पहले की बात करें? आज की बात करेंगे ना, आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप सवाल करेंगे ना तो उसका जवाब अगर पास से है। अरे जनाब, उसका आज के मैंने आपसे सवाल का सिर्फ ये जवाब मांगा था और कोई नहीं, कि इंसानियत के तौर पर क्या उस औरत को जो पीओके की प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो बच्चियां जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको आटा चावल दाल मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर आप ये सब नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनकी इज्जत उन्हें दे सकते हैं। देखिए इसका जवाब मैं आपको अब दोबारा दे देता हूँ। आपने अगर इसी तरह ही पूछा तो फिर वही जवाब होगा, मैं इस तरह दे दूँ। देखिए पहली बात तो ये कि इस तरह के क्लिप्स जो है ये सेंटिमेंट्स को भरने के लिए बनाए गए हैं, ये फेक है, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि इससे बढ़ के जो मैंने आपको इसीलिए डाइवर्ट किया कि आप जरा उधर नजर दौड़ाएं कि गजा के अंदर हजारों बच्चे एक साथ जनाब एक फूड ट्रक के सामने खड़े हुए हैं, हाथों में बर्तन लिए हुए हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ 2 लड़की बच्चियों का क्लिप बना लिया जाता है इन आइसोलेशन। क्यों आएगा? इसलिए मैंने कहा कि वो आइसोलेशन मैं नहीं कोई नहीं बना सकता, वो मैं नहीं कर रहा, ये तो आप कर रहे हैं, ये आपकी आर्मी कर रही है वहां पर। यही तो मैं आप गाजा में मुझे क्यों डाल रहे हैं? सर मुझे कैसे ये सब कर रहा हूँ सर? मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी जो है ना वो नजदीक की नजर थोड़ी खराब हो गई है, और दूर का हमें नजर आ रहा है, नजदीक का हमें नजर नहीं आ रहा। सर बलोचिस्तान हमें दिखाई नहीं दे रहा, केपीके नहीं दिख रहा सर, कश्मीर नहीं नजर आ रहा सर, सिंध में नहीं दिख रहा सर, वो हमास अच्छा दूर की काफी दूर नजर आ रहे हैं, वरना चाइना भी बगल में ही है सर। अगर वहां पे उइगर मुस्लिम्स को देख लीजिए कि उनकी क्या हालत है, वहां पे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जा रहा, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो सर पहले अपनों को तो देख लें। आपने, मुझे यकीन है आप दोनों ने ही ट्रैवल किया होगा बहुत ज्यादा एरोप्लेन में, उसमें क्या कहते हैं कि जब ऑक्सीजन मास्क गिरे तो पहले अपने मुंह पे रखें फिर साथ वाले को दें।
तो सर पहले जी, जी। अपने घर में तो देख लेंगे लोगों की क्या हालत हो रही है सर। वो असल में गजा वाला चूरन बेचना बंद कर दें आप लोग। असल में जो बात रॉन्ग। कर रहे हैं वो अपने घर के नहीं हैं, वो दूसरे घर की बात कर रहे हैं। तो उनके मोहल्ले की बात कर रहा हूँ कि उनको भी वहां पे नजरें जमानी चाहिए कि क्या हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों फेल हुई पहलगाम में, ऑपरेशन सिंदूर 2 में उनके जहाज क्यों गिरे, उनके मणिपुर में क्या हो रहा है, यार फिर उनके जहाज गिर, हिमाचल प्रदेश अरे में क्या भाई हो रहा साहब है। इससे ये दूर उधर आओ, जहाज ऑक्सीजन आपको लगाए, डूब हो गए, नहीं हमारे डूब मुंह पाए। पे क्यों ऑक्सीजन लगा रहे? आप मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप जहाज पर कहाँ, अब आप बता दीजिए इस टॉपिक में जहाज, मतलब वो बच्ची को जो पानी पिलाना है, दूध पिलाना है, उसमें जहाज आ गया। और जबकि नहीं, वो आपने उन्होंने देख लिया, आपने ऑक्सीजन की देख लिया कि आपके यहाँ पर ही आपके लोगों ने कह दिया कि हाँ जनाब कहीं कंफ्यूजन है, वो जहाज गिरे या नहीं गिरे, लेकिन आपका प्रोपोगंडा जरूर गिर गया। सही है, लेकिन तो सर यहाँ कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर के लोगों के प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, प्रोटेस्ट की बात हो रही है, उसमें मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ना लाएं तो बेहतर है। उस पर फिर कभी और हम बात कर लेंगे। उस पर करते रहते हैं सर, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ना जहाज गिरने की ना कुछ और। लेकिन ये कि सर इस वक्त कश्मीर की बात हो रही है और साथ ही साथ अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अटैक किया है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था। इससे मामलात मजीद खराब होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। लास्ट कमेंट आपका मेजर साहब, और फिर कर्नल साहब आपका लास्ट कमेंट जी। देखिए, ये बात आपने बहुत दुरुस्त कही कि ऐसी चीज़ों का जो है ना पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, जैसे अभी बात हुई है वहाँ पे फजल रहमान साहब भी इंशाल्लाह जा रहे हैं और हाफिज़ नईम साहब भी जा रहे हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, और उनका वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा एक से है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और ये चीज़ें ही पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, और ये स्ट्रिक्ट एक्शन से ये जो है इनको अवॉइड करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे। लेकिन आप देखें कि वो लोग भी इन चीज़ों को कहाँ से सिविल राइट से उठाकर, आप देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बढ़कर वो उन्होंने जो बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। तो सही है, आपकी बात से मैं बिल्कुल उसको इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकली इसको डील करना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है कर्नल साहब हो पाएगा इसको, ये डील कर पाएंगे, ये इशू खत्म हो पाएगा कश्मीर का या नहीं? मुझे लगता है पाकिस्तान बैठे बिठाए एक नया पंगा ले रहा है। एक बार पहले भी ले चुका है और उसमें वो सफर कर चुका है। एज अ वेल विशर मैं कह रहा हूं कि उस तरह की सिचुएशन अपने लिए मत क्रिएट करिए, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल सिचुएशन और नो सिचुएशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, किसी को कोई हक नहीं मिलता कि वो इंसानियत को मार दे। पीओके में इस समय अगर कोई मर रहा है तो वो पाकिस्तानी नहीं मर रहा है, इंसानियत मर रही है। बिल्कुल। और उसको मारने वाला, उसको जस्टिफाई करने वाला उतना ही गुनाहगार है जो अपने अल्लाह के दरबार में उसके इंसल्ट करेगा इंसानियत की। उसे मालूम है उसे जिंदगी में क्या मिलेगा। मुझे जैसे किसी को आईयूके कोई में जो सजा हो नहीं रहा है, देनी, मुझे किसी, हाँ कहाँ आईयूके में भी जो इस कहाँ तरह की इंसानियत सोच जुल्म हो रहे हैं और इंसानियत को जो क्रश तो किए जा रहे अगर हैं, यूपी में हो वहाँ रहा के है लोगों तो को यूपी भी में हो रहा है, सोचना इसका मतलब चाहिए आप उसका कि बदला, वो भी गुनाहगार है। पीओके में लेंगे, आप नहीं, उसका हम बदला बदले की पीओके में बात नहीं लेंगे। कर रहे। नहीं, हम तो नहीं आपके नहीं आप नहीं, हमारे मोहल्ले की बात अरे कर रहे भाई, हैं, तो हमने आपके अरे मोहल्ले क्या की बात बात कर करूंगा दी। ना, या नहीं अपने नहीं किसी नहीं, और इलाके की बात करूंगा। मैंने आपसे देखिए, क्या बोला, लॉजिक से हटके बात नहीं नहीं होती सर। लॉजिक तो है ही लेकिन नहीं। लॉजिक, लॉजिक आपने एक वर्ड पॉइंट दिया पाकिस्तान में कहां लॉजिक से आ से, गया? आपने पॉइंट दिया पाकिस्तान में हमारे, लॉजिक है क्या? मैंने आपका पाकिस्तान में इंडियन क्या ऑक्युपाइड लॉजिकल है? कश्मीर की मिसाल दे दी। नहीं आप तो नहीं मैंने तो, सर अरे तो जनाब उसको आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसलिए दे रहा हूं। मेरे और मेरे जे एंड इंडियन के वाले की बात ऑक्युपाइड कर लीजिए कश्मीर को आप लोग कर रहे जनाब। हैं। इंडियन ऑक्युपाइड आप वहां कश्मीर को सर एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ये मैं जमीन उसकी बात, किसकी है ये आपको पता है? ये आवाम और किसकी है? आपके सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि ये आपकी नहीं है, ये लेकिन आपका ऑफिशियल दर्जा है। लेकिन आपकी सर भी नहीं है। यहाँ पे, लेकिन सर मैं यहाँ आपकी पे जरूर कहूंगी, मुझे नहीं पता आप लोग मूवीज कितनी देखते हैं, मैं तो बहुत देखती हूँ। तो मैं इसलिए कहूंगी कि सर एक बच्चन साहब की मूवी थी, उसमें वो उनके भाई जो शशि कपूर थे वो कहते हैं कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। दीवार फिल्म का सीन है, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी तो। लेकिन ये है कि सर दूसरों को बताने से कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सर हमारे यहाँ जो गलत हो रहा है हम उसे तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कश्मीर को तो हम शहर कहा करते थे। ये और बात है कि बांग्लादेश शायद अपेंडिक्स था जब भी हमने काट के अलग कर दिया, लेकिन ये जरूर है कि इसको तभी भी शहरगी कहते हैं। तो सर ऐसा काम
हम उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनको हम बार बार कहते हैं। शहरक है और हमारी शहरक रहेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। इंडिया कभी भी इसका 1 इंच भी हिस्सा हमारे से नहीं ले सकता और ना ले सकेगा। सर ये बातें आप लोगों ने 71 में भी की थी सर, 71 में भी कुछ इसी किस्म के डायलॉग मारे थे सर आप लोगों ने। ये सपना आपने पहले भी देखा है, ये वाले डायलॉग हमने पहले भी सुने हैं। मैं तो एज अ वेल विशर बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एज अ वेल विशर बोल रहा हूँ, इसके अलावा मैं नहीं, क्योंकि जिसने जो करना है वो तो कर ही देगा। सर अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो जो इस वक्त है हमारे पास हमारे साथ ही रहे या बलूचिस्तान रहे, तो सर हमें अपनी पॉलिसीज को देखना होगा, हमें अपनी गलतियों को मानना होगा। हर चीज का इल्जाम दूसरे पर लगाकर बीच में से निकला नहीं जा सकता। इसीलिए आज हमारा ये हाल है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया। हम हर चीज कह देते हैं ये अफगानिस्तान ने कर दी, वो भारत ने कर दी, लेकिन सर नुकसान तो हमारा हो रहा है। और वो जो कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान तोड़ा नहीं जा सकता, पाकिस्तान के लोग या प्रोविंसेस अलग नहीं हो सकते, तो 71 में से टूट चुका है। आप लोगों को शायद याद नहीं रहता, लेकिन आप लोग वही गलती एक बार फिर बलूचिस्तान में, सर बलूचिस्तान में आप वही गलती दोहरा रहे हैं। उसकी ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी लोकेशन जो थी वो इनबिल्ट थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। और 1948 के अंदर ही आपने देखा कि कोई ज्योग्राफी नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं की 4000 किलोमीटर की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगी होती, जहां जब दुनिया में इंसानियत को मारा गया है, इंसानियत खड़ी होकर आई है, ले सके इंसानियत खड़ी होकर आई है। आप देखेंगे कि JNK की भी, POK की भी इंसानियत खड़ी होगी। रोक लीजिए। तो सर आप ये भी तो देखिए ना कि वहां के लोग क्यों नाराज हुए, सर बांग्लादेश के लोग नाराज क्यों हुए, ये भी तो सोचिए। ये वही लोग थे जिन्होंने 1947 में साथ दिया था। जी बिल्कुल दिया था साथ। उसमें आपस में भाइयों में चपकलिश भी हो जाती है, लेकिन अगर सर हमने जिस की बॉर्डर 4000 किलोमीटर की बॉर्डर इंडिया के साथ लगती थी, अगर इतनी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ किसी इंडिया के हिस्से की लगती ना, तो कब कहो भाई इंडिया का वो हिस्सा खा पी चुके हो। ये सर तो इंडिया ने डर के इन्होंने ये सपना आपको मुबारक हो, ये सपना आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान मेरे को तो सपने सच कर दिए। 1 इंच की जमीन भी, 1 इंच जमीन भी आपके पास है पाकिस्तान की, तो बताएं। अरे जनाब मैं तो अपने आपके इंच पर रखेगा कौन? पाकिस्तान के किसी भी इंच पर हम नजर क्यों रखेंगे? क्या आएगा वहां से? नहीं सर हमारे यहाँ सर जो गलत हो रहा है, जो गलत हुआ है उसको मानना पड़ेगा। बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने गलत किया और इसी वजह से बांग्लादेश बना। यहाँ पे जो अहमदियाज रहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त साथ दिया था, उनके साथ भी हम गलत करते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। भुट्टो साहब ने अपनी कुर्सी के लिए उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद से लेकर आज तक हम उनके साथ जो सलूक करते हैं सर वो सारी दुनिया देख रही है। हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे ख्याल है वो सॉफ्टवेयर शर्म वाला हमारे अंदर लगा हुआ नहीं है, वरना इस वक्त बहुत शर्मिंदा हो जाना चाहिए था हमें उन लोगों के सामने जिन्होंने पाकिस्तान बनने में साथ दिया जो हम बनाना चाहते थे, चाहे वो मुहाजिर हो, चाहे वो आपके अहमदियाज हो, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हो, सबके साथ जो सलूक हुआ है सारी दुनिया जानती है सर। तो मेरा ख्याल है इस चीज को तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।